हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और जब हम लोग इस तरह के वाक्य बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि उसका अंग्रेजी क्या बोले। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोल करके आपको बताता हूँ सबसे पहला, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह के सेंटेंस या किस तरह के वर्ड मीनिंग हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे मैं बोलता हूं वह उसका घर है, वह उसका घर है, वह उसका भाई है, मैं उसका अपना भाई हूं, मैं आपका अपना टीचर हूं, वे लोग उसके घर में रहते हैं, हम लोग अपने घर में रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मैं वाक्य हिंदी में बोल रहा हूं उसमें कुछ शब्द नए आ रहे हैं। उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस तरह से। तो अंग्रेजी जो है वो उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो आप जब कभी बोलना होता है तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी को अंग्रेजी में क्या बोले सर। तो इस तरह के डॉट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक लास्ट में आप भूल जाते हैं लाइक करना, और कमेंट करना भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो को आप देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए स्टेट। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, आइए, टॉपिक का नाम है यूज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव कॉमा प्रोनाउंस एंड केस ऑफ नॉन्स। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इस तरह के जो वाक्य हमने बताया अभी वो बनने लगेंगे। तो देखिए, जैसे जब कभी रहता है या मेरा मार्कर है या मेरी मार्कर है या मेरे मार्कर है, इस तरह के, तो मेरा, मेरी, मेरे का अंग्रेजी क्या होता है? माई होता है सर। उसी प्रकार से हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों की, देखिए हम लोगों के, यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों के। तो इस तरह के जब हिंदी में वाक्य आ जाते हैं शब्द तो सोच में पड़ जाते हैं। हमारा, हमारी के सब लोग जानते हैं कि ये आवर, ओ यू आर, आवर, इसको ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, लेकिन आवर नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? आर पढ़ना है। क्या पढ़ना? आर। आर, आर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। जैसे बोलना है वह स्कूल हम लोगों का है, वह मकान हम लोगों का है, वह बाजार हम लोगों का है, तो वहां पे आर का इस्तेमाल करेंगे, ओ यू आर। अब देखिए यहाँ पे योर, वाई ओ यू आर, योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, तुम लोगों की। तो देख रहे हैं आप, बहुत सारा हिंदी है, एक अंग्रेजी वर्ड मीनिंग का इतना सारा हिंदी है। तो अक्सर लोग तुम्हारा, तुम्हारी तो जानते हैं, लेकिन ये सारे सब हिंदी वर्ड नहीं जानते हैं। और जब कभी हिंदी वाक्य में इस तरह के आ जाता है तो सोच में पड़ जाते हैं कि सर इसका अंग्रेजी तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको आज के बाद इस तरह के डॉट नहीं होगा। उसके बाद देखिए हिज, HIS, हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके, पुल्लिंग के लिए, पुरुष जाति के लिए। ठीक है, उसके बाद हर, HER, हर, हर मतलब उसका, उसकी, उसके, स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग जाति के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब लड़का रहेगा, मैंने बोला कि वह घर उसका है, तो वह जो है वो लड़का रहेगा, तो दैट हाउस इज हिज, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर लड़की रहेगा तो दैट हाउस इज हर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मेल रहेगा तो हिज यूज करना है और जब फीमेल रहेगी तो हर यूज करना है। अब उसके बाद देखिए देयर, ये देयर जो है ध्यान से देखिए, THIER है, THERE नहीं है, देयर वहां वाला अंग्रेजी नहीं है, THEIR, देयर। देयर को हिंदी में होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के।
तीन तीन हिंदी मीनिंग होता है। जैसे आपको बोलना है कि वह मकान उन लोगों का है, वह स्कूल उन लोगों का है, तो आप वहाँ पे उन लोगों का अंग्रेजी क्या लगा सकते हैं? देयर लगा सकते हैं, THEIR, ठीक है, THIER। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई और टी, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके। देख रहे कितना सारा हिंदी वर्ड मीनिंग है इट का। ये किसके साथ करते हैं? नपुंसक के लिए। नपुंसक बोले तो ना तो वो स्त्री हो ना तो वो पुरुष हो, वैसे जगह पे हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। निर्जीव वस्तु के साथ भी इट का ही प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा। अब देखिए कुछ यहाँ पे मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, जो कि ध्यान देना, आपको कॉलम में हमने बना करके लिखा है। देखिए इसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसे बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, और इसे बोलते हैं प्रोसेसिव प्रोनाउन, इसे बोलते हैं प्रोसेसिव एडजेक्टिव। तो जब कभी बोलना होता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि यह मेरा मार्कर है, तो दिस इज माई मार्कर। लेकिन मैं बोलता हूं यह मेरा है, तो फिर सोच में पड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग बना देते हैं दिस इज माई, और वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो वही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब सेंटेंस बोलेंगे, जब आप कोई हिंदी में वाक्य बोलेंगे, उसके लास्ट में अगर नॉन नहीं रहेगा तो मेरा का अंग्रेजी माई ना हो करके माइन हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई का माई एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में माइन हो जाता है, वी का आर हो जाता है और प्रोनाउन में आवर्स हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि यह कलम तुम्हारा है, यह कलम तुम्हारा है, तो क्या बनेगा सर? दिस पेन इज योर्स, योर नहीं, दिस पेन इज योर्स। तो इसीलिए यहां पे देखिए यू, पर्सनल प्रोनाउन में यू है, पोसेसिव एडजेक्टिव में योर है और पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स है, ठीक है। उसके बाद ही का हिज, हिज यहां भी रहेगा, शी का हर, यहां हर्ष रहेगा, हर्ष, दे का देयर, देयर्स रहेगा, इट का इट्स रहेगा, और पोसेसिव प्रोनाउन में कुछ भी नहीं रहता है, होता ही नहीं है। तो आई होप जो हमने बताया है, जो हमने बताने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे। हमने सोचा कि उस ट्रांसलेशन बनाने से पहले, हिंदी टू अंग्रेजी करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको पहले लिखवा दूं, जो आप अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि जब मैं ट्रांसलेशन बताएंगे, जब हम हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए सिखाएंगे, तो वहाँ पे ये सारे वर्ड मीनिंग काम आएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप आसानी से बना लेंगे। तो हमने सोचा कि इसलिए पहले इस वर्ड मीनिंग को आपको बताना ज़रूरी है, ताकि आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूं 2-3, अगर हमने बिना ट्रांसलेशन बनाए सिर्फ वर्ड मीनिंग समझाया है, अगर आप समझ चुके होंगे तो आप बना करके बताइए कि आपको से बन रहा या नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ वह कार तुम्हारी है, यह कलम मेरी है, वह घर उसकी है, वह स्कूल उसका है। तो हमने 4 हिंदी में वाक्य बोले हैं। अगर इस वीडियो को समझाने के बाद आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपको कमेंट का मुझे इंतज़ार है। तो जितना जल्दी हो सके आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।